संघटिन इति बहु, तो बोलते हैं इसके कारण तुम कि तुम अकेले ये उठा करके आ रहे हो, तुम बूढ़े हो या हो वह हो, इसलिए तुम्हारे साथ वो 3 लोग हैं, उनका तुम उनके साथ नहीं चल पा रहे हो। इस प्रकार बहुत ताना मार करके उनको बोला। रचित द्रव्य गुण कर्माशय स्व चरम कलेवरे अवस्तुति संस्थान विशेषम अहम ममेति अद्या आरोपित मिथ्या प्रत्ययो ब्रह्मभूत तुष्णिम शिविकाम पूर्वा। लेकिन ये जिसको बोल रहे थे उनका अवस्था का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी पाद बोलते हैं कि उनके कान में एक भी बात गया नहीं, ताना हो कि तू ना हो। जिनको अहंकार है ना देह का, वो ताना सुनेगा। ये तो अपने आप को देह समझते ही नहीं थे। कहते हैं कि रचित द्रव्य गुण, वो तो समझ रहे थे कि मेरा ये देह है, वो तो पंचभूत इंद्रिय और चित्त का एक समूह है। ये सब मिल करके ये देह एक भिन्न ऐसे नश्वर कलेवर में जिनका आसक्ति था ही नहीं, ऐसे संस्थानम विशेषम, वो तो अपने आप में महाआनंद में आत्मानंद में स्थित थे। अपने आप को जीवात्मा सोच करके ब्रह्मानंद में वो मग्न थे। जिनको अहम ममेति था ही नहीं, मैं ये देह हूं, मेरा ये है, या मुझे कोई बोल रहा है, वो थोड़ा सा भी उनमें लगा नहीं थे। वो देह से बिल्कुल उपरत थे। ब्रह्मभूताम तुष्णिम, वो तो ब्रह्मभूत अवस्था उनको प्राप्त थी। और शिविकाम पूर्वाहम, और वो पूर्ववत शिविका को ढोने लगे। ताना का उनको तो कुछ भी करो, कोई अंतर नहीं गिरता था। मार दो, उतर करके तलवार से गला काट दो, कोई फर्क नहीं गिरता था। क्योंकि जो समझ चुका था कि जीवात्मा का मृत्यु ही नहीं है, मृत्यु ये शरीर का होता है, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमारे लिए है, हम बचना चाहते हैं। और ये राजा है, डर हमको लगेगा। उनको क्या डर था? वो देख महासाधु थे, कोई डर कोई भय नहीं था। निर्भय होकर के पूर्ववत, कुछ जैसे बेरा है, गूंगा है, ऐसा ही चालू किया। और पालकी वापस वैसा ही चलना चालू किया, थोड़ा सा भी असर नहीं। राजा बैठा है, राजा ने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही पालकी डो करके चलने लगे। वो एक बार जगह देखते थे, वो लोग लेफ्ट राइट लेकर 3 आदमी चल रहे थे, वापस यहाँ टेढ़ा मेढ़ा पालकी वो इधर उधर हो रही थी। तो अर्थ पूर्ण सशिविकायाम विषम गतायाम, तो वो पुनः पालकी हिल रही थी, बोलने के बाद भी, फटकारने के बाद भी। तो प्रकुपित उवाच रहुगण, और रहुगण अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पाए। वो अहंकार था कि मैं राजा हूं, ये मेरी प्रजा है, और ये ऐसा काम कर रहा है, मेरे डांटने पर भी। उवाच रहुगण किम इदम, अरे वो गुस्से से बोल रहा है, क्या कर रहा है रे? कहते तुम जीवन मृत्यु माम कदरती कृत्य, तुम जीते जी मुर्दा हो क्या? सुन नहीं रहे हो क्या मेरी बात को? इतना मैंने तुमको डांटा, समझ में नहीं आया क्या? तब अब समझाता हूं मैं। कहने का अर्थ है अभी मैं समझाऊंगा। अच्छा, कैसे समझाएंगे आप? मान लीजिए बात कहे, तो बोलते भर्ती शासनम अतिचर से प्रमत्तस्य, हे पागल, तुम अपने स्वामी का बात नहीं सुन करके उदंड बने हुए हो ना। यमराज जी की तरह तुमको ठीक कर दूंगा। जो जनता को यमराज जी ठीक करते हैं ना, उसी प्रकार कहते हैं कि देखिए दंड पानी रही, दंड पानी कहते हैं यमराज जी को। इनके हाथ में दंड होता है, सबको दंडित करने वाले यमराज जी है, खास करके मनुष्य उनके अंडर में है। बोले अब भी तुमको मैं सीधा कर दूंगा, और तब जाकर के तुम्हारी शान ठिकाने पे लगेगी। ऐसा तो बोल रहा था ऊपर पालकी में बैठ करके। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते
हाँ? कि एवं बहुवव अबद्धम अपि भासमानम नरदेवम अभिमानम। हाँ? ये अज्ञानी राजा जो साधु के चरित्र को नहीं जानने वाला, कि वो एक साधु के पास पालकी डुबा रहा है अपनी। हाँ? तो ये अज्ञानी राजा अपने आप को बहुत ज्ञान का, जिनको घमंड था, हाँ? कि मैं जा रहा हूं कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान के लिए, और ये कहार है बुद्धू कहीं का, और ठीक से जा नहीं रहा है। हाँ? और लेट हो जाऊंगा तो प्रवचन पूरा हो जाएगा, जो कुछ भी है। तो इसलिए महाराज गुस्से में, और राजा का एक अपना अभिमान था कि मैं राजा हूं। रजसा तमसा अनुबद्धेन, उन तमोगुण रजोगुण के कारण मदेन, अत्यंत गर्व के साथ तिरस्कृता शेष भगवत प्रिय निकेतम पंडित मानिनम सब भगवान ब्राह्मणों ब्रह्मपुत्र। सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं, इस प्रकार अत्यंत गर्वित होकर के नाना प्रकार का तर्जन, बहुत कुछ बोले, सब प्रवचन नहीं बोला सुखदेव गोस्वामी पर। जो भद्र भद्र था वो बोले, गाली नहीं बोले। इसका अर्थ ये है, एवं बहुविध, ये शब्द दे दिया सुखदेव, इस प्रकार बहुत बहुत बोले। हाँ? और जो उनके योग्य नहीं थे, गाली देने के योग्य बिल्कुल नहीं थे, वो कहार के योग्य भी नहीं थे। हाँ? एक तो जबरदस्ती कहार में लगाया, और कुछ भी पे किए बगैर, और उल्टा गाली चालू। अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाला वो राजा, उन ब्रह्मभूत सर्वभूत सुजतम, प्रत्येक जीवों में जिनका सम बुद्धि था, ऐसे महाराज योगेश्वर चर्याराम, जो ऐसे योगियों की गति को नहीं जानने वाले ये मूर्ख राजा, इन स्मयमानम विगत स्मयम इदम आह, कहते हैं उन गर्व के साथ इसी प्रकार उन्होंने कहा। जब ऐसा प्रवचन पूरा किया, तब भरत महाराज बोलना चालू किया। अभी तक बोले ही नहीं थे, जीवन में पहली बार बोले। या तो बोलते थे लेकिन ढंग नहीं था। कोई बोलता ए बैठा, तो उनको बोलता ए बैठा। जैसे वो बोलते थे ऐसा बिल्कुल डिट्टो शब्द बोलते थे, पागल की तरह। लेकिन अभी चालू किया। देखिए वो कहते हैं, ब्राह्मणों उच्चू, श्री ब्राह्मण ने कहा, चक्रवर्ती ठाकुर को साथ में लेकर चलते, बहुत सुंदर है। इतना जब कोई ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति बोलता है ना, तब वो सुनने लायक प्रवचन है। और हमारे जैसा व्यक्ति प्रवचन करता है ना, उसमें कुछ नहीं है। और हम ऐसे प्रवचनों को खूब सुनते हैं टेलीविजन में, यो वो हमारे जैसे या हमसे गंदे हैं, उनको देखते हैं सुनते हैं, लेकिन साधु को देखते सुनते नहीं है। ये तो हमारा तकलीफ है। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति या भगवान के भक्त कुछ प्रवचन करते हैं, उनको ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। ब्राह्मणों वाचक कहते हैं, उन ब्राह्मण ने बोलना प्रारंभ किया। सबसे पहले वो ब्राह्मण क्या बोलते हैं? कहते तयो उदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भर्तुस्व में स्याद यदि वीरवार, और गंतुर यदि स्याद अधिगम्य अध्वम विवेति रासो न विदाम प्रवाद। सबसे पहले श्लोक में उन ब्राह्मण ने कहा कि राजा तुमने ठीक कहा, ये तुम्हारा विप्रलब्ध, अर्थात ये तुम्हारा उलाहना नहीं है मेरे प्रति, तुम जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो। अच्छा, अनुवाद, पहले अनुवाद देख लेते हैं। बोलते हैं महाराज, आपने कहा कि तुम थक गए हो, तो वो थकान मेरी नहीं है। वो जो थकान है वो तो मेरे शरीर की है, मैं शरीर नहीं हूं। सीधा बोलना चालू किया उन्होंने। तो बोलते हैं कि देखो, ये जो भार होगा तो भार ढोने वाले का होगा, मेरे लिए भार नहीं है। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि तुम बहुत लंबे रास्ता चल करके आ रहे हो, तो रास्ता चलने के कारण तुम थक गए होंगे, लेकिन अगर वो थकान भी होगा लंबा रास्ता का या नहीं होगा, वो उनका होगा, मेरा नहीं। और तुमने कहा पीवा,
तुम अत्यंत कृश हो, अपीवा, तंदुरुस्त नहीं हो, ये जो कुछ भी है हे राजन, ये मूर्ख लोग शरीर को देख करके ऐसा बोलते हैं। न विदा, तुम बहुत बुद्धिमान नहीं हो बोलने में, विचार करके बोलो। राजा अवाक, सुना पालकी में, ये किसके द्वारा मैं पालकी ढो रहा हूं, क्योंकि वो तो ऐसे भी विवेकी व्यक्ति था, वो अधिकारी था, क्योंकि वो सत्संगी था। सत्संगी व्यक्ति तुरंत समझ लेगा, कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलेगा तो सत्संगी व्यक्ति समझ लेगा। लेकिन हमारे जैसे अर्धकच्चा सत्संगी था, ये बुरा नॉलेज नहीं था, उनके पास अनुभव नहीं था, केवल नॉलेज था, थियोरिकल ज्ञान था, प्रैक्टिकल जैसे हमारा, हम लोग ऐसे ही है ना, जान चुके हैं कि हम लोग ये देह नहीं है, हम लोग आत्मा है, लेकिन व्यवहार हम देह के अनुगत करते हैं, हमेशा आत्मगत व्यवहार नहीं करते, बहुत कम करते हैं। कभी थोड़ा बैठ गया ध्यान धारणा में, अगरबत्ती दिखा लिया, 5-10 मिनट आत्मज्ञान में रहते हैं, लेकिन उनके बाद में अज्ञान में चले जाते हैं। इसी प्रकार का था, लेकिन था अधिकारी, सत्संगी था। उनको देख करके जो अपने पिता को नहीं बताया, और न तो चोरों के सरदार को बोले कि अरे मैं तो भगवान का भक्त, मर जाओगे आप लोग, बोले मरेंगे तो उनका अपना क्या जाता है? वो कुछ नहीं किया, उनको केयरफुल करना चाहिए था। देखो इनको ज्ञान बता रहे तो उसको बोलने में क्या तकलीफ थी? उस चोरों को सरदार को बोले होते थे कि भाई देखो आप लोग एक बहुत बड़ा गलती करने जा रहे, कम से कम ब्राह्मण हूं मैं, जनोई दिखाया होता था ना, तभी भी वो लोग छोड़ देते थे, जाओ जाओ। ब्राह्मण को कहां पकड़ कर उठा करके लाए, नहीं बोले। और अपने पिता बेचारा गायत्री सिखा करके थक गए और मर गए ऐसे ही कि ये बेटा बेचारा पढ़ाई लिखाई किए बगैर इस संसार में दुखी होगा। उन शोक से अभिभूत होकर के उन्होंने शरीर को त्याग दिया, मृत्यु आ गया पिता को, उनको नहीं बोले एक भी शब्द कि आप क्यों सिखा रहे हैं, आप ये जबरदस्ती कर रहे हैं, सब कुछ ज्ञान है और पूरा गायत्री क्या, आपको कितना वेद का वाक्य सुनना है बता देता हूं, लेकिन नहीं। और गाली दिया उन्होंने, ये तो साधु चरित्र है। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये साधु का इच्छा है, अपना इच्छा, स्वतंत्र है भगवान की तरह। जैसे भगवान स्वतंत्र होते हैं कार्य अकार्य के विषय में, उसी प्रकार ये लोग भी स्वतंत्र होते हैं। वो जब देखेंगे, वो न तो वो सरदार, वो चोरों का सरदार, उनको ज्ञान लग नहीं सकता था, और उनके पिताजी अत्यंत आसक्त थे पुत्र परिजन में, वो ये ज्ञान को लेने वाले नहीं थे। ये पात्र मिला उनको कि ये कपिल आश्रम जा रहा है आत्मज्ञान लेने के लिए, जो इतना परिश्रम उठा करके जो जा रहे, राजा होते हुए भी एक पात्र है। तो देखा पात्र को, ब्राह्मण बोलना चालू किया और सबसे पहले उनकी दी हुई उलाहना को सीधा बता रहे। आइए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के परपट में क्या बोलते हैं। बड़ा लोक किया था, इतना सेंसिटिव है, कहीं हाथ लग गया तो हो गया उसी चक्कर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर बात बोलते हैं, इसलिए मैं ले रहा हूं, थोड़ा आपको लगेगा, लेकिन देखिए वो कहते हैं सर्वप्रथम इसमें कहते ज्ञानी मानिनम ये नेमम ज्ञानन एव परास्तिकृत्य कृपयिष्यामि इति अभिप्रेत्य आह। वो क्यों बोले? बोले अपने आप को बहुत ज्ञानी मानने वाले इस राजा को मैं ज्ञान में परास्त करके उनके पर कृपा करूंगा। ये ज्ञानी है? उनके पास थोड़ा ज्ञान है, लेकिन उनका ज्ञान अधकचरा है,
उनको साबित करके तब वो शरणागत होगा, तब मैं उनको ज्ञान दूंगा, कृपा करूंगा उनके ऊपर। चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, वो तो सुंदर बात बोलते हैं, एक एक शब्द के ऊपर वो बोलते हैं, क्यों वो बोले। त्वया उदितम इति तत्व विरुद्ध लक्षण यदि उक्तम त्वया तुम न शांतो। कहते हैं कि हे राजा, तुमने मुझे उलाहना के देने के लिए ताना मारा था कि तुम अति, मैं थका हुआ नहीं था, फिर भी मुझे तुमने थका हुआ बोला, और न दीर्घम अध्वान आगत, और मैं बहुत लंबा रास्ता नहीं चला था, अभी ज्वाइन किया हूँ, लेकिन तुम बोला कि तुम लंबा रास्ता चल करके आ रहे हो। इति तद विप्रलब्धम, ये तुम्हारा ताना इत्यादि क्रोध के साथ बोलना या उलाहना यथार्थम एवं न इति आक्षेप, ये तुम्हारी उलाहना ठीक नहीं है हमारे लिए। तुम जो उलाहना हमको दिया ये ठीक नहीं है। ये कहने के लिए कहते ये तो भरतु शिबिका वाहकस्य, शिबिका रूपी जो भार मेरे कंधे पर था, भारो यदि मैं मम स्यात् तदा सो विप्लव, ये भार अगर मेरा होता था तब मैं मानता था कि तुम मुझे उलाहना दे रहे हो, लेकिन ये भार तो ढोने वाले शरीर का है, मेरा नहीं है। देखिए स्पष्ट हो रहा है श्लोक। नहीं तो चक्रवर्ती ठाकुर को मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि ये आचार्य इतना स्पष्ट करते हैं श्लोक को, एकदम जगमग जगमग चांद जैसा, जैसे हम चांद को देखते हैं ऐसा स्पष्ट हो जाता है श्लोक। श्लोक खोलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बड़े बड़े ज्ञानी भागवतम के श्लोक में फेल हो जाते हैं, फेल। लेकिन देखो चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि देखो अतः विप्रलंब, कहते स्यात् तदा विप्रलंब, तब मैं मानता था कि तुम मुझे उलाहना देते हो। तुम तो मेरे शरीर को बोला ना, रास्ता चल करके आया होगा तो शरीर आया होगा, नहीं गया होगा तो शरीर नहीं गया होगा। मतलब क्या है मुझे क्या मतलब है? अगर हमको कोई बोले अरे ए दुबला पतला, अगर हम लोग बॉडी ठीक है और कोई बोले ए बूढ़ा, अगर कोई युवक को बूढ़ा तेरा बाप, बूढ़ा क्यों बोल रहा है नालायक, देखता नहीं है युवक हूं, तेरा बाप बूढ़ा होगा, मैं बूढ़ा नहीं हूं, सीधा गाड़ी चालू करेंगे। लेकिन जहां शरीर का बिल्कुल भान ही नहीं है, वही ये लोग इस प्रकार जीते हैं। उनके लिए बताया गया है कि जिस प्रकार कोई अत्यंत पी करके जीते हैं, अत्यंत पीने वाला व्यक्ति, उनके देह के ऊपर कपड़ा है कि नहीं उनका उनको ज्ञान नहीं है। वैसे ही ये लोग जो ब्रह्म ज्ञान में डूब गए हैं, अपने आप को आत्मा समझने वाला, आत्मानंद में आनंद ले रहे हैं, वो लोग शरीर है कि नहीं ये पता नहीं उन लोग को, स्वप्न की तरह मानते हैं शरीर को। जैसे कुछ जागृत अवस्था में कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, वो जानता भी है ये स्वप्न है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हो गया है ना, इसलिए वो और ज्यादा खींचना चाहता है स्वप्न को। अरे प्राइम मिनिस्टर विन हो गया, वो जानता है विन नहीं है, स्वप्न चल रहा है। ऐसे ऐसी अवस्था में वो जब राजा थे पूरी दुनिया के, तब भी उसी प्रकार मानते थे, और जब हरिण बन गए तब भी उसी प्रकार माना। देखिए उनका मानना, देखिए एक उन शरीर बदली हुआ लेकिन अपना भाव बदली नहीं किया। बीच में भगवान की कृपा से कुछ देहात्म बुद्धि में चले गए, वो हमको शिक्षा देने के लिए। आचार्य लोग, बड़े बड़े साधु लोग आचरण करके इस बात को दिखाते, और भगवान ने कृपा करके सब जीवों को कृपा करके महाराज भरत को अज्ञानी बना दिया कुछ काल के लिए, ताकि उनका आसक्ति उन हरिण के बच्चे में वो आसक्त हो गए, परम आसक्त हो गए हरिण के बच्चे में। ये एक भगवान की उनके ऊपर विशिष्ट कृपा थी, इनकी चर्चा हम लोग कर चुके। लेकिन ये अभी जो बता रहे वो उनको आत्मज्ञान देने के लिए बता रहे। बोले व्यर्थ तुम बात कर रहे हो, तुम ज्ञानी नहीं हो, केवल मान रहे हो अपने आप को बहुत पंडित है। जैसे भगवान ने कहा था, अर्जुन आर्ग्यूमेंट कर रहे थे ना,
कैसे वो गतासम न गतासम न अनुशोचन्ति पंडिता, कैसे आगे का लाइन है। अर्जुन जब पंडित जैसी बातें करने लगे तो भगवान बोलते हैं देखो ना अनुशोचन्ति पंडिता, तुम शोक करते हुए भी तुम शास्त्र की बात कर रहे हो और शरीर के लिए शोक कर रहे हो। ये मेरे संबंधी मारे जाएंगे क्योंकि आप मेरे साइड है, इसलिए 100% उन लोग को मरना है और मेरे तीर से मेरे संबंधी मरे। हा? तुम तो ये शोक में अभिभूत हो और पंडित जैसी बातें कर रहे हो, जैसे शास्त्र का बड़ा विद्वान हो, ऐसी बातें कर रहे हैं। डाटा उसी प्रकार अपने शिष्य को शिष्य बनाना है तो सीधा रास्ते पर लाना है ना। इसलिए उन ज्ञानियों वाली बात देते हुए तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो ना, हा? तो समझो तुम क्या हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि देखो इसी प्रकार कहते हैं अहम देहात भिन्नो वोढेव न भवामी इति भाव। कहते हैं वो विप्रलंब मेरा नहीं है, अर्थात उलाहना मेरा नहीं है, क्योंकि मैं देह नहीं हूं राजन, मैं शरीर हूं ही नहीं। और एवं गंतुर इत्यादि अधिगम्यम प्राप्तम स्थानादिकम अथवा वा यत्तयोक्तम तम पीवा भवसी इति तत् रासो भूतानाम रास रूपे। कहते तुम जिनको बोला रास्ता चला और तुम बहुत दुबला पतला हो, अपीवाम, तुम वृद्ध हो, ये जो कुछ भी तुम बोले तो ये तो तुम भूतों के समूह को बोले, पंचभूत के समूह ये बॉडी है, इसका संगात है। मैं थोड़ी वो बॉडी हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तुम तो मेरे शरीर को जो कुछ बोले और न तो मुझे दुख है राजन, मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन तुम बोले वो ठीक नहीं बोले। तुम अपने आप को ज्ञानी समझ करके इस प्रकार का शब्द प्रयोग जो तू कर रहे वो ठीक नहीं। रास रूपे देह विदाम, कहते अविदुषाम प्रवादो न भवति। कहते विद्वान व्यक्ति स्वभाव में तुम बुद्धू मूर्ख साबित होंगे अगर इस प्रकार बोलोगे तो। मूर्ख नंबर 1 विद्वानों की सभा में तुम साबित हो जाओगे। किंतु सत्यम ये पिबत्तम इति अर्थ है। लेकिन तुम्हारी ये बात जो तुमने कहा कि पिबत्तम इति अर्थ नहीं, सत्यम एवं अपिबत्तम इति अर्थ मई चेतन रूपे तु प्रवाद कलंक एवेति भाव। कहते हैं कि मुझ आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए तुम्हारी ये जो तुम उलाना शरीर को लेकर के दे रहे हो ना, उलाना, तो ये तो बिल्कुल कहते हैं मेरे लिए कलंक, मेरे ऊपर कलंक डाल रहे हो तुम। कादो मत उछाड़ो, हमको देख करके क्यों बोल रहे हैं मैं देह नहीं हूं, और तुम हमको देख करके जबरदस्ती गाली दे रहे। अब महाराज चकित हो गए ऊपर बैठे हुए, अब क्या बोला जाए इनको। लेकिन वो सुन रहे थे। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि स्थौल्यम काश्यम व्याधे आधयश्च, कहते क्षुत अभयम कलिर भयम कलिर इच्छा जरा च निद्रा रतिर मन्युर अहम अद सुचो देहेन जातस्य ही मैं न संति। हे महाराज अभी केवल आपने जो बोला वो नहीं, और सुनो, कहते हैं कि ये जो स्थूलता है, कृष्णता है, ये आदि व्याधि उपाधि भूख प्यास, कहते हैं भय और कलह इच्छा जरा बुढ़ापा और निद्रा प्रेम शत्रुता अहम अद, और इसके कारण व्यक्ति को शोक होता है। जिस देह के कारण वो देह का है, वो जात का है। लेकिन कहते हैं जातस्य ही मैं तो मेरी संस्था में आत्मज्ञान में स्थित हूं। ये मेरे नहीं, ये लोग ये स्वभाव लेकर के जन्मे हुए हैं, अहंता और ममता। ये मैं देह हूं और देह के संबंधी मेरे हैं, उनके लिए तुम्हारी उलाहना ठीक है, उनको तुम जो कुछ भी बोलो वो ठीक है। मेरे लिए तो तुम मेरे पर कादो उछाल रहे यार, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कहने का
उल्टा डांट चालू किया है। देखिए ये सब हमारे पर लागू होता है। निद्रा और रति, किसी में प्रेम, किसी में शत्रु भाव, अहंकार, ये मेरा है, ममतास्पद वस्तु, ये सब कुछ देह भाव के कारण होता है। हम लोग देह में तन्मय हो गए, जबकि हम देह है ही नहीं, हम ये देह नहीं है, लेकिन हमारी तन्मयता देहगत हो गई है, बस अज्ञान के कारण। इसको एक उदाहरण देकर के साधु लोग समझाते हैं। मैंने एक साधु के मुख से उदाहरण सुना था कि कोई व्यक्ति पहली बार प्रवचन में आया है तो उनको तो झपकी लगेगा सुनिश्चित, और झपकी लगते ही अपनी स्थिति से डाउन हो गया है। वो झपकी लगते ही निद्रा के कारण अज्ञान में चला गया, अपने आप को भूल गया है? और वो चला गया स्वप्न में किसी जंगल में, और जंगल में तो सर्प इत्यादि होते हैं। एक सर्प उनको काटने के लिए आ रहा है और वो सत्संग में बैठा हुआ ऐसा पैर कर रहा है, ऐसा ऐसा। वो बगल वाला बोला ऐसा क्यों कर रहा है? बोलो सर्प सर्प सर्प, सत्संग में बड़ा सर्प नहीं है। अच्छा, वो दूसरी एक विषय में उनकी तन्मयता क्यों हो गई? अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या है? निद्रा। उसी प्रकार माया की नींद में हम लोग सोए हुए हैं, और शरीर को जो कभी नहीं बचने वाले हैं, एक दिन मरना है इस शरीर को, उनको बचाने की चेष्टा में उनको तरह तरह का साबुन डाल करके सफाई करना, यह करना। आत्मा के लिए कुछ नहीं पड़ा है। जाओ मरो, खाओ पियो, तुम्हारा जो कुछ बाहर में जाओ। अपने आप को बाहर में डाल करके उन माया के शरीर की हम लोग सेवा करते हैं, और इतना सुष्टु तरीके से सुंदर सुलाना खिलाना। और वो दुख देने वाला है। अगर वो सुख देता था तब भी एक बात दूसरा था, लेकिन वो तो दुख पर दुख, दुख सब उनके कारण आता है। सारा प्रॉब्लम का कारण बुद्धिमान व्यक्ति सोचे क्या है? शरीर है। यस, शरीर नहीं होता था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं था। रोटी कपड़ा मकान पहले से सॉल्व, कुछ नहीं, क्योंकि आत्मा को खाना नहीं चाहिए। उनका खाना भी है तो सूक्ष्म है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। भगवान का जितना स्मरण करेगा भगवान के निकट जाएगा और तगड़ा होता जाएगा। तगड़ापन क्या है जीव का? वो आनंद, वो सुख, जिनकी अभिलाषा अनंत काल से हम लोग को है। और इस भौतिक कुछ पदार्थ दे करके उनको कभी नहीं सुखी किया जा सकता है। वो पदार्थ हम ला करके देते हैं, ये चाहिए ये लो, बोले ये ठीक नहीं, आत्मा तो हमको निगलेक्ट करेगा, बोले नहीं ये नहीं, दूसरा लाओ। हम लोग संतुष्ट होते ही नहीं है। वो तगड़ा होगा जब आत्मज्ञान में भर करके भगवान का भजन करेगा, और तब जितना निकट जाएगा भगवान के उतना उनको आनंद सुख उनको मिलेगा, जो उनकी अभिलाषा है पूर्ति होगी। लेकिन हम भगवान को छोड़ करके माया की सेवा में लग गए। शरीर को खूब नहलाना और तरह तरह की आइटम दे करके और उनको खिलाना पिलाना सुलाना। और वो शरीर अगर उनके पास बोली होता था, जड़ है, बोल नहीं सकता हमारी तरह, अगर बोलता होता था तो सबसे पहले बोलता है मूर्ख नंबर, किसकी सेवा कर रहा है? क्योंकि तुमको मैं दुख देने के लिए हूं, तुम नहीं देख रहा है? डेली 1 घंटा बाथरूम में डाल करके साफ करना होता है, और इनके लिए कमाना, खाने के लिए कमाने के लिए जाना पड़ता है। अगर देह को वाचा फूटे तब तो हम लोग सुधर सकते, कुछ सुधार हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि इतना बॉडी भावना में हम लोग चले गए हैं, तन्मय हो गए। जैसे वो व्यक्ति तन्मय हो गया था सत्संग में, साफ 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 सब क्या है, मृत्यु क्या है आत्मज्ञानी व्यक्ति समझ। अरे योगी नहीं समझते, इनके पास आत्मज्ञान नहीं है, सिद्धि होता है, वो भी मृत्यु को ऐसे टाल देता है। आ रही है ना, मैं क्यों मरूंगा, टाल देते हैं। एक साधना है इसमें, योग साधना। और तब आत्म साधना जो लोग करके भगवान का भजन कर लिया, उनके विषय में फिर क्या कहना।
तो देखिए ये शिक्षा मिलती है, और इस शिक्षा के बल पर हमारा भजन चल रहा है, अन्यथा कैसे भजन चलेगा? उस फोर्स चाहिए, पीछे से समझाने वाला चाहिए। साधु लोग इसी को समझाते हैं। एक महान राजा, गुजरात का एक राजा को ये उपदेश दे रहे हैं,